हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आप सभी लोगों का एक बार फिर से मैं अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट एंकर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ टू वेरिएबल शुरू किए थे, जो कि बीएससी थर्ड सेम का मैथमेटिकल मेथड का पार्ट था। बेटा ये यूनिट में जो ये टॉपिक चल रही है, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ टू वेरिएबल ऑफ फंक्शन, आज इस टॉपिक को लगभग पूरी की पूरी फिनिश कर लिया जाएगा। लगभग लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, आप दो वेरिएबल जितने भी थे आपको मैं टोटली हर एक क्वेश्चन को इसमें कराया हूं। आज कुछ बचे कुछ क्वेश्चन है जिसको हम फिनिश कर लेंगे, देन आज ये टॉपिक हमारी क्लोज हो जाएगी। देन नेक्स्ट टॉपिक से हम शुरू करेंगे बेटा जैकोबियन। क्या शुरू करेंगे? जैकोबियन। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय को व्यतीत किए हुए, क्योंकि आपका समय बहुत ही बड़ा मूल्यवान है आप लोगों के लिए। तो आइए शुरू करते हैं बेटा क्वेश्चन को। लास्ट टॉपिक, वेट। हाँ बेटा, क्वेश्चन है आपके पास एक पड़ा है सामने, देखना बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है बेटा। जितने क्वेश्चन चल रहे हैं इसमें सब इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है? इफ एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है और ये 0 होगी जब एक्स वाई की वैल्यू 0 होगी। तो सो दैट द एफ ऑफ एक्स 0 एफ वाई 0 बोथ एग्जिस्ट बट नॉट कॉन्टिन्यूअस एट अ ओरिजिन। ये बेटा ये जो मैं बताया था कि ये एफ एक्स 0 है, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव है। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव है। तो आइए, और ये y है किसका? y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। फिर हमें कॉन्टिन्यूटी को भी चेक करना है। उन्होंने बोला है कि बोथ एग्जिस्ट बट नॉट कॉन्टिन्यूअस एट अ ओरिजिन, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस पे, सॉरी ओरिजिन पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होंगे। ओके, आइए शुरू करते हैं। एफ ऑफ एक्स 0 का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? लिमिट h टेंड टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h कॉमा 0 माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन में क्या हो जाएगा? h। ये फॉर्मूला आपको बताया गया था कैसे फॉर्मूला वेरी करता है। लिमिट h टेंड टू 0। अब यहां पे देखना एफ ऑफ 0 प्लस h है। एफ ऑफ 0 प्लस h का मतलब क्या हुआ? 0 प्लस h ऐड करेंगे तो क्या आएगा? h आएगा। मतलब यहां पे h, एफ ऑफ h कॉमा 0 है, मतलब ये x के पोजीशन पर h है और y के पोजीशन पे क्या है? 0 है। तो फंक्शन के पास जाएंगे, x के जगह पर h रखेंगे और y की जगह पे क्या रखेंगे? 0। तो h इंटू 0 अपॉन में h स्क्वायर प्लस 0, यहां हो जाएगा h इंटू 0 अपॉन में h स्क्वायर प्लस 0 एंड माइनस एफ ऑफ 0, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0। जब दोनों वैल्यू x y की 0 है तो उसमें फंक्शन की वैल्यू क्या दे रहा है? हमको 0 दे रहा है, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 और अपॉन में क्या हो जाएगा? h। बेटा 0 का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 0 के हैं तो मल्टीप्लाई करें, 0 इंटू एच करोगे तो 0 आएगा, और 0 में किसी भी नंबर का आप डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पे 0 माइनस 0 अपॉन में h, हाउ मच, कितना लिख सकते हैं? आ जाएगा 0। यानी अब आपको एफ ऑफ एफ एक्स 0 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 0 आ गई। नाउ एफ वाई, अब थोड़ा सा एफ वाई के लिए भी कहानी बनाया जाए। एफ वाई 0 क्या होगा? लिमिट k टेन टू 0 एफ ऑफ 0, इस बार जो चेंजिंग होगी वो किस में होगी बेटा? y में होगी। एफ ऑफ माइनस 0 अपॉन में क्या हो जाएगा? k। लिमिट k टेंस टू 0, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू k रखनी है फंक्शन में। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू k, यानी इस बार हो जाएगी 0 इंटू k अपॉन में 0 प्लस k स्क्वायर और माइनस इसकी फंक्शन तो वैल्यू 0 ही है। क्यों 0 है? क्योंकि फंक्शन में बोला है कि अगर x भी 0 है और y भी 0 है तो वैसे कंसीडर में आप क्या करेंगे? उसकी वैल्यू कितनी है? 0, क्योंकि फंक्शन यहाँ पे बेटा डिफाइन है। एक बार तुम देखो, अगर xy की वैल्यू अगर 0 है तो उस समय फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 0 दिख रहा है ना? हाँ, बहुत सही। अब यहाँ पे आना, 0 इंटू के करोगे, 0 अपॉन में कुछ भी डिवाइड करेंगे 0, यानी 0 माइनस 0 अपॉन में के आ जाएगा 0 बाई के, और इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? 0। यानी एफ एक्स 0 की वैल्यू 0, एफ वाई 0 की वैल्यू भी कितनी आई है? 0 आई है। ओके, इतनी बातें ठीक है। अब आगे चलते हैं, और उन्होंने क्या बोला है? ऑल्सो चेक करना है कि नॉट कॉन्टिन्यूअस एट अ 0 मतलब वो ओरिजिन पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है।
अच्छा, अब कॉन्टिन्यूअस के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो लिमिट चेक करते हैं। अगर फंक्शन की लिमिट आ जाए और उस लिमिट की वैल्यू फंक्शन के बराबर आ जाएगी तो हम उसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। और अगर फंक्शन की वैल्यू की लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे तो वैसे कंसीडर में हम क्या कहते हैं, ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। मतलब लिमिट एग्जिस्ट करे और करे तो फंक्शन के वैल्यू के बराबर होगी, तब जाके हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस। अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है तो उस कंडीशन में हम क्या बोल देंगे, फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। बेटा आप प्रीवियस लेक्चर में जाएंगे, हमने इस पूरी बातों को बड़ी ही अच्छे से बताई है। ये आज लास्ट लेक्चर है तो आप इसको पढ़ने से पहले जितने प्रीवियस लेक्चर है उसको पढ़ लेंगे बेटा, तभी समझ में आएगा, नहीं तो ये बातें आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, तो आगे चलते हैं, कॉन्टिन्यूअस को हम चेक करेंगे। सिंस, इसको एक बार आप राइट कर लीजिए, ये ना ठीक ठीक, ऊपर चलते हैं। सिंस एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या दिया है हमको, फंक्शन एक्स वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओरिजिन पे चेक करना है तो हम इसका लिमिट निकालेंगे। नाउ लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 और एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वो पाथ मेथड याद है ना, हम लोग पाथ मेथड से इसको करेंगे, याद है ना पाथ मेथड? जी सर, आइए पाथ मेथड के पास चलते हैं। एक पाथ y इज इक्वल टू एम एक्स, तो यहां पे हो जाएगा लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, जहां जहां y है वहां पे mx रखेंगे, यानी पे m और एक ऑलरेडी x है तो x और x मिलके क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, एंड अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी ये एक्स स्क्वायर रहेगा, और यहाँ पे प्लस एम स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बेटा ऊपर से ध्यान रखोगे तो आपका एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा होगा, यहाँ बच जाएगा एम स्क्वायर, और नीचे से भी एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा 1 प्लस एम स्क्वायर, और ये कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा एम स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एम स्क्वायर। अब यहाँ पे ये बातें जो है कि बड़ी क्रिटिकल हो गई। क्यों क्रिटिकल हो गई? क्योंकि ये चीजें जो आई हैं वो एक क्रिटिकल ही तो आई हैं। क्यों क्रिटिकल आई है बेटा? क्योंकि हमको बताया गया है कि अगर कोई फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट, सॉरी किसी भी फंक्शन का जो लिमिट होता है अगर वो m पे डिपेंड होता है तो वो वैल्यू क्या होता है, ऑलरेडी हम m को चेंज करेंगे तो वैल्यू हमारी डिफरेंट डिफरेंट देगी। तो ऐसे कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि अगर हमारा लिमिट की वैल्यू m पे डिपेंड हो गई तो हम बोलेंगे कि हमारा जो है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, और जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं है तो हमारी ये फंक्शन क्या नहीं होगी, कॉन्टिन्यूअस नहीं होगी। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ये लैंग्वेज लिखा जाएगा पूरा, ठीक है? वो लैंग्वेज मैं आपको बताता हूँ, वो लैंग्वेज मैं आपको बताता हूँ। ओके, वेट 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 वेट, नेट की स्थिति, नेट 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 नेट, वेट वेट वेट, चलिए बेटा ठीक। अब वो लैंग्वेज मैं लिखता हूँ, देखना लैंग्वेज क्या लिखता हूँ। Hence, value of limit depend upon m. So limit does not exist. So limit does not exist. उसके बाद यहां पे आ जाओ। So limit does not exist. So f of xy
इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट अ 0,0। ठीक है, कोई दिक्कत? एक बार आप इसको अपने हवाले कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा, कि आपके पास दिया है क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना। कह रहा है अगर f ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और ये जीरो है तब के लिए, देन फाइंड द एफ एक्स जीरो एफ वाई जीरो सो दैट एफ एक्स वाई इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट अ ओरिजिन। हमको शो करना है कि फंक्शन हमारा ओरिजिन पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो आइए बात को समझते हैं। तो भैया आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। हाँ देखिएगा, समझिएगा बात को ना। पहले तो हमको एफ एक्स जीरो निकालना है, तो हम चल शुरू करते हैं एफ एक्स जीरो जीरो का फॉर्मूला। अब एफ एक्स जीरो जीरो का फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट एच टेन टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो अपॉन में एच। लिमिट एच टेन टू जीरो, एक्स की वैल्यू एच रखना है और वाई की वैल्यू क्या रखनी है? एच। तो एक्स की वैल्यू जीरो एच और वाई की वैल्यू जीरो, एक्स की वैल्यू एच वाई की वैल्यू जीरो। यहां पर है साइन जीरो इंटू एक्स की वैल्यू एच बच्चा, एक्स की वैल्यू एच और वाई की वैल्यू जीरो, एच इंटू जीरो एच स्क्वायर प्लस जीरो। इतनी बातें ठीक है। एंड माइनस माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो, मतलब एक्स की वैल्यू भी जीरो रखनी है और वाई की वैल्यू भी क्या रखनी है? जीरो रखनी है। तो वी पुट द एक्स की वैल्यू जीरो एंड वाई आल्सो जीरो। तो जीरो इंटू जीरो यानी ये हो जाएगा, देखो जीरो इंटू जीरो करेंगे, जीरो अपॉन में जीरो और जीरो अपॉन में जीरो की वैल्यू, या आपको ना समझ में आया तो यहां पे देखना, सॉरी यहां पे अगर फंक्शन की वैल्यू जीरो जीरो है, अगर फंक्शन की वैल्यू जीरो जीरो है तो वैल्यू क्या है? जीरो है। मतलब अगर दोनों जीरो है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? जीरो। अपॉन में क्या हो जाएगा? एच। अब थोड़ा बात को समझ लो, ठीक है। लिमिट एच टेन टू जीरो, जीरो इंटू एच करेंगे, ऊपर बचेगा जीरो, जीरो इंटू एच क्या हो जाएगा? जीरो, और अपॉन में बचेगा एच, जीरो अपॉन में एच क्या हो जाएगा? साइन जीरो। क्या हो जाएगा? साइन जीरो। और साइन जीरो की वैल्यू कितनी होगी बेटा? साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है? जीरो माइनस जीरो अपॉन में एच, और जीरो में से जीरो गया ऑलरेडी हमारा क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, इतनी बातें ठीक है। हाँ, जीरो इंटू एच करेंगे, जीरो अपॉन में एच स्क्वायर, ऊपर जीरो हुआ, नीचे कोई वैल्यू रहेगी एक्सेप्ट जीरो, तो हमारी वो कंडीशन में क्या दे देगा? जीरो दे देगा। और ये फिर आपके पास आ गया जीरो। अब इसको समझना ये कैसे होगा, ठीक है बेटा। अब हमें इसी का क्या निकालना है बेटा? एफ वाई जीरो जीरो। तो इसका भी फॉर्मूला बनाते हैं, लिमिट के टेंस टू जीरो, और लिमिट के टेंस टू जीरो एंड देन एफ ऑफ जीरो एंड जीरो प्लस के माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो, और अपॉन में क्या जाएगा? के। लिमिट के टेंस टू जीरो, अब x की वैल्यू जीरो रखनी है और y की वैल्यू क्या रखनी है? k रखनी है। तो भैया जब x की वैल्यू आप जीरो और y की वैल्यू k रखेंगे तब पर भी तो ही कहानी आएगी। बस समझो, x की वैल्यू जीरो रखेंगे, y की वैल्यू k रखेंगे, तो k इंटू जीरो अपॉन में k वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो, और साइन जीरो क्या दे देगा भाई? जीरो दे देगा। और दोनों जीरो है तो वैल्यू ऑलरेडी क्या है? जीरो है, और अपॉन में k, यानी डायरेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? जीरो। यानी एफ एक्स जीरो जीरो भी जीरो है, एफ वाई जीरो जीरो भी क्या है? जीरो है। और हमें चेक करना है कि फंक्शन इज द नॉट कॉन्टिन्यूअस एट द ओरिजिन। आइए अब फंक्शन को चेक करेंगे, ठीक है। इतना इसको पहले आप देख लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे, चलिए नौ, लिमिट xy टेंस टू जीरो जीरो एफ ऑफ xy इज इक्वल टू
लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 साइन एक्स वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चेक करिए यही फंक्शन है ना, एक्स वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, कौन सा पाथ लेंगे, कोई एक पाथ लेंगे। ठीक, y इज इक्वल टू क्या होगा, mx होगा। तो y इज इक्वल टू mx होगा बेटा, तो यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 0, जहां जहां y है वहां पे mx रखो। एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा बेटा, यहां से हो जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर, ये भी एम स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा। तो अपने पास अब जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, समझो बात। अब जो इधर अपने पास आंसर आ जा रहा है वो कितना आ जा रहा है, इज इक्वल टू साइन एम अपॉन में 1 प्लस एम स्क्वायर। अब भैया ये तो एम पे डिपेंड हो गया ना, किस पे डिपेंड हो गया, एम पे। तो इसका तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, और जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम बोल सकते हैं दैट इज द गिवन फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट अ ओरिजिन बिकॉज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ऑफ द गिवन फंक्शन। ओके, वही लैंग्वेज राइट कर लेंगे बेटा, लैंग्वेज राइट कर लेंगे। लैंग्वेज क्या राइट करेंगे कि द गिवन फंक्शन हैज अ the given function does not exist the limit because the value of a limit depend upon the m, therefore the function is the not continuous at the origin। यानी इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो हम इस फंक्शन को क्या नहीं बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस नहीं बोलेंगे। ओके, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं बस, hence f of xy is not continuous because limit of a function at a origin does not exist। hence proved। क्या भाई, इतनी बातें ठीक है, सब सही समझ में आ रही है, मजा आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा होगा तो ठीक है। आज ये खत्म हो जाएगा, आज तो एकदम लास्ट वाली कहानी चल रही है ना। ठीक है, आगे चलते हैं फिर, देख लो देख लो। ठीक है, ओह लास्ट टॉपिक, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड ऑर्डर। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड ऑर्डर मतलब सेकेंड ऑर्डर मतलब दो बार डिफरेंशिएशन रहेगा पार्शियल का। अभी आप एक बार पढ़ रहे थे, एक बार कहने का मतलब डेबा एफ बाई डेबा एक्स एफ एक्स था एक बार। ठीक है, अब हमें दो बार पढ़ना है, जैसे डेबा 2f अपॉन में डेबा x2, या डेबा 2f अपॉन में क्या होगा डेबा y2, या डेबा 2f अपॉन में डेबा x डेबा y, या डेबा 2f अपॉन में डेबा y इनटू डेबा x। ठीक है, ये चारों चीजों को पढ़नी है, समझना बेटा। चलिए सर, पहला एफ एक्स एक्स ए कॉमा बी, या इसी को आप बोल सकते हैं डेबा 2f अपॉन में डेबा x2, किस पॉइंट पे, ए बी वाले पॉइंट पे। ठीक, एकदम ध्यान से तोड़ना, फॉर्मूला कैसे बनेगा, पहले एक x को ब्रेक कर दो, लिमिट s टेंड टू 0। एक x को ब्रेक करोगे तो एक x का फॉर्मूला लगाओ, f ऑफ x a प्लस एच कॉमा बी माइनस एफ एक्स ए कॉमा बी अपॉन में h। देख रहे हो हमने क्या किया है सर, यहां पे 2x था तो एक x का फॉर्मूला लगाया हूं तो एक x भी बचा है ना। अब इस x को एक बार और ब्रेक कर दो, लिमिट s टेंड टू 0। जब अब इसको ब्रेक करोगे बेटा समझना, f ऑफ a प्लस एच था, एक और h आएगा, क्योंकि जब आप ब्रेक करते हैं तो a होता है तो क्या होता है, a प्लस एच होता है। तो सर ये ऑलरेडी a प्लस एच है, तो एक बार ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2h हो जाएगा। वेरी गुड, यानी a प्लस 2h कॉमा बी और माइनस फिर यही चीजें आती हैं, f ऑफ a प्लस एच कॉमा बी।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, माइनस, अब इसको ब्रेक करेंगे तो इसको ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी, और बेटा माइनस आएगा और आगे माइनस लगाया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एफ ऑफ ए कॉमा बी, और अपॉन में एच आएगा और एक एच ऑलरेडी चल रहा है तो यहां पे कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला है जब हम सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे। कोई दिक्कत परेशानी मुसीबत समस्या हो तो बता दीजिए, ठीक है। सिमिलरली दो बार करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो कहां चेंजिंग आएगा, सर ये जो कहानी आपने a के साथ किया है वो कहानी इस वाले कोऑर्डिनेट के साथ करना पड़ेगा, y वाले कोऑर्डिनेट के साथ करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं सिमिलरली, सेकेंड नंबर एफ वाई वाई ए कॉमा बी का जो फॉर्मूला होगा वो क्या आएगा, सर h की जगह पर क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, वेरी गुड। सर यहाँ पे a प्लस 2h था तो a नहीं होगा, ये 2h या किसके पास जाएगा, b के पास, तो यहाँ पे हो जाएगा b प्लस 2k। ओके, सही है, सही है। फिर हमने बोला यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, तो आपने बोला सर इसको तो a ही लिखेंगे, तो हमने कहा b को, कहा सर b को तो चेंज कर देंगे, b प्लस h हो जाएगा, वेरी गुड। एंड फिर a प्लस एच आया सर, तो a को तो ऐसे रखेंगे, b को क्या लिखेंगे, b प्लस के लिखेंगे। ओ बेटा यहाँ पे बातें हो रही हैं थोड़ी सी मिस्टेक, h की जगह s नहीं रहेगा, k रहेगा, यहां पे आएगा k। इतनी बात ठीक है, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक। बेटा आप चाहोगे तो इस फार्मूले को ऐड भी कर सकते थे, ये दोनों टर्म देखो एकदम सेम है, a प्लस एच कॉमा बी, ए प्लस एच कॉमा बी, ये दोनों -2 टाइम्स हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे, -2 टाइम्स हो जाएंगे। तो हम इस बार इसमें -2 टाइम्स लिख देते हैं, एकदम सही, क्योंकि यहां पे क्या आ जाएगा, -2 एफ ऑफ, लिख लो भैया इसमें क्या ही है दिक्कत, 2 एफ ऑफ ए कॉमा बी प्लस के, एंड लास्ट में क्या है बेटा, एफ ऑफ ए कॉमा बी, और अपॉन में क्या आएगा, के स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी मुसीबत समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, तो आपके पास ये ध्यान रखना है, इसको ऐड कर लेना, माइनस एकदम सेम चीजें हैं, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, और ऐड हो गया कितना टाइम्स हो जाएगा, -2 टाइम्स हो जाएगा। ओके, एकदम सीरियल भाई, इसी कॉन्सेप्ट को रखना है आपको। अब हम क्या करेंगे, अभी तो दो बार दोनों का था, ठीक है, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, डेवा 2f अपॉन में डेवा वाई, ठीक है। आगे चलते हैं, फू फू, इसका दो और है ना बेटा भाई, एक्स वाई और वाई एक्स, थर्ड नंबर देखना लाल, थर्ड नंबर एफ एक्स वाई ए कॉमा बी। अब देखो x का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, x का किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, वो y के रिस्पेक्ट में। बस हम थोड़ा सा पानी पी लें हल्का सा, हाँ x का y के रिस्पेक्ट में है। तो आइए देखो, ध्यान रखना, पहले आप इधर से ब्रेक करेंगे, जैसे x को ब्रेक करेंगे, पहले किसको ब्रेक करेंगे, x को, तो x को ब्रेक करेंगे तो यहां पे लिमिट क्या आएगा बताना, s टेंड टू 0, और y वाला छूटा है, अभी y वाला क्या कर रहे हैं हम, छोड़ रहे हैं ना, ये अभी हम केवल x को ब्रेक कर रहे हैं, तो y वाला छूटा है, अभी ध्यान रखना, तो यहां पे क्या आएगा y। अब x को ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस एच कॉमा बी माइनस एफ ऑफ ए कॉमा बी, और अपॉन में क्या हो जाएगा h। अरे h लिख भाई, क्या लिख रहा है। अब y को ब्रेक करेंगे सर, तो y को ब्रेक करेंगे तो बेटा यहां पे लिमिट क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, और यहां पे लिमिट ऑलरेडी क्या चल रही है, s टेंड टू 0 चल रही है। अरे ला, आपका अगर x होता है तो x के लिए लिमिट क्या आता है, h आता है, जबकि y के लिए लिमिट क्या आता है, k आता है। बात समझ में आ रही है ना। अरे इसको ऐसे समझ भाई, देख वेट,
इस लिमिट h टेंड टू 0 को होल्ड करो, इस लिमिट h टेंड टू 0 को क्या करो, होल्ड करो। अब इसको ब्रेक करो, आपकी इच्छा 1/h को भी बाहर निकाल लो, 1/h को भी बाहर निकाल लो। अब इसको ब्रेक करो, f ऑफ y को ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा, f ऑफ, ध्यान दो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, a प्लस h b वाले क्वाड्रेंट में चेंज होगा, b प्लस के माइनस f ऑफ a प्लस h कॉमा b माइनस, अब इसको ब्रेक करेंगे, f ऑफ a b प्लस के माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस f ऑफ a b, और अपॉन में k आएगा, क्या आएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, अरे सर इसका लिमिट भी तो आएगा, कितना आएगा, लिमिट k टेंड्स टू 0, तो यानी आ क्या क्या देखना, लिमिट h टेंड टू 0, लिमिट k टेंड्स टू 0, ठीक है, और यहां पे क्या बचा, f ऑफ a प्लस h कॉमा b प्लस के माइनस f ऑफ a प्लस h कॉमा b माइनस f ऑफ a कॉमा b प्लस के प्लस f ऑफ a b, और अपॉन में h k आ गया। इसमें कोई टर्म ऐड नहीं हो रहा है क्योंकि सारे के सारे टर्म क्या है, अलग है, तो ये इसका फॉर्मूला है जब हम x का या y का करेंगे। बट सिमिलरली अगर आप y को पीछे रखोगे और x को आगे रखोगे, समझना, अब अगर मैं सिमिलरली बता रहा हूं कि अगर आप y को पीछे रखेंगे और x को आगे रखेंगे तो बस पैटर्न चेंज होगा, समझना। तो यहां पे x था तो पहले h आया था, y है तो पहले क्या आ जाएगा, लिमिट k टेंड्स टू 0, और यहां पे आ जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, और ये पूरा मैटर बेटा एकदम एग्जैक्ट सेम। अपॉन में एच के, ये आपका इसका फॉर्मूला है, ठीक है, और ये इसका फॉर्मूला। क्या इतनी बातें ठीक है, समझ में आ गया वो सब। ये डबल पार्शियल डेरिवेटिव था भैया, एक x डबल x डबल y एंड एक्स वाई एंड वाई एक्स, ठीक है, बस ये कॉन्सेप्चुअल है, ये आता नहीं, बस आपको फार्मूला याद रहना चाहिए। क्या रहना याद चाहिए, फार्मूला, क्योंकि वो फार्मूला पूछते हैं, अब फार्मूला रहेगा तो क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे ना, इस पे एक क्वेश्चन लगाएंगे माइनर, कभी काल के भूले भटके इस पे एक क्वेश्चन आ जाता है, तो हम सीख लेते हैं कि अगर आए तो ये मत बोलिएगा कि सर जो आपने वादा किया था वो तो हुआ नहीं, तो इसी से बचने के लिए केवल एक क्वेश्चन की बातें हैं, ठीक है, हो गया इतना, चलते हैं आगे। हाँ, यही एक क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट भी लगा है, वो माय गॉड, मतलब एक बार तो ये आया है, fx y की वैल्यू इतनी इन्होंने दिया है, तो आपसे क्या पूछ रहे हैं, डबल एक्स डबल वाई एक्स वाई वाई एक्स एट 0 0 0, सो दैट fx y की वैल्यू नॉट इक्वल टू fy x। कह रहे हैं आप xy की वैल्यू और yx वाली जब निकालेंगे तो दोनों इक्वल नहीं आएगा, चेक करते हैं भैया इक्वल आता है कि नहीं आता है। अच्छा, तो पहले हम fx निकालेंगे, आई होप ये चीजें तो निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं, ठीक है। चलिए, fx 0,0 पे ना इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0। बेटा फार्मूला क्या होता है, हम फार्मूला को देखना चाह रहे हैं बस। देखो x a कॉमा b है, तो a की जगह 0 है और b की जगह पर भी क्या है, 0 है। तो अगर बेटा a और b है तो यहाँ पे देखना क्या है, a प्लस 2h है और b है, तो हमारे पास a की जगह 0 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 प्लस 2h कॉमा b की जगह भी 0 है, तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। f ऑफ 0 प्लस 2h कॉमा 0। अब आराम से पहले फार्मूला को लिखना है, समय तो लगेगा ही थोड़ा सा, माइनस 2 टाइम्स हो जाएगा, इसको ऐड करने की बात हुई थी, 2 टाइम्स a प्लस h कॉमा b, 2 टाइम्स a की जगह पर 0 प्लस h कॉमा 0 और प्लस f ऑफ a b यानी 0,0 और अपॉन में h स्क्वायर,
एकदम 100% ये फॉर्मूला है आपका। बस ध्यान रहे ए बी होता तो हर जीरो के जगह पर ए और बी बैठा होता। इन्होंने ए बी की जगह पे .00 दिया है, तो हमने उस पॉइंट के जगह पर क्या मेंशन किया है, 0 0 किया है। ठीक है, अब वैल्यू आपको लगाने आती है। देखो कैसे, लिमिट s टेंड टू 0, x की वैल्यू 0 + 2h करेंगे तो 2h, और y की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 0 रखनी पड़ेगी। चलिए जी, सब जैसे y की वैल्यू आप 0 रखेंगे, यहां पे देखो 0, तो 0 का मल्टीप्लाई करेंगे सारे फंक्शन को क्या बना देगा, 0, यानी ये 0 हो गया। माइनस यहां भी y 0 है, जैसी y की वैल्यू 0 रखेंगे ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और प्लस f(0 0), जब दोनों 0 है तो वैल्यू ऑलरेडी 0 है, तो यहाँ पे 0 आएगा, और अपॉन में h स्क्वायर, ऊपर 0 हुआ तो मतलब टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ओके, इतनी बातें ठीक है। चलते हैं आगे। इसी तरह हम सेकंड निकालेंगे, f(y) 0 0, और यहां पे इस बार लिमिट क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। एकदम सेम फार्मूला, बस इधर वेरी करने लगेगा। 0, 0 + 2k माइनस 2f(0, 0 + k प्लस f(0, 0) अपॉन में k स्क्वायर। अब यहां पे x की वैल्यू 0 है और मल्टीप्लाई में है, जैसे ही x 0 रखेंगे फिर फंक्शन को क्या बना देगा, 0 बना देगा। यानी इस पे फंक्शन की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, और ये भी 0 रखेंगे जैसे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 0 वैल्यू क्या है, 0 है ही, मतलब इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। मतलब दो बार डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आई है, 0 आई है। ओके, इतनी बातें ठीक है। अब हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, सबसे बड़ी बातें हैं ये चीजों को निकालना, x का y और y का x आते हैं, इसको निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, थर्ड f(x, y) 0, 0। सर x पहले है तो पहले कौन आएगा, लिमिट h आएगा, फिर y बाद में है तो फिर कौन आएगा, लिमिट k टेंड्स टू 0 आएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है, x y 0 0 का। देखो x y 0 a b का फॉर्मूला क्या है, लिमिट s टेंड टू 0, k टेंड्स टू 0, a + h b + k, a + h b + क्या है, k है। तो a की जगह पर आप क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, और b की जगह पर भी क्या रखेंगे, आप 0 रखेंगे। तो यहां से 0 + h 0 + k। ठीक है, 0 + h 0 + k माइनस f ऑफ, अब देखते हैं यहां पे क्या है, माइनस a + h, b, a + h, b, यानी 0 + h, 0 माइनस, अब आगे क्या है, a, b + k, f ऑफ 0, 0 + k, और लास्ट में आपका होगा f ऑफ a b, मतलब 0, 0, और होल अपॉन चलेगा h k, क्या चलेगा, h k। अब देखना, लिमिट s टेंड टू 0, लिमिट, रुक जा भाई कहां लिखा जा रहा है, लिमिट k टेंड्स टू 0। सर यहां पर x की वैल्यू h है और y की वैल्यू क्या है, k है, तो फंक्शन में x की वैल्यू h रखना है और y की वैल्यू क्या रखनी है, k। x की वैल्यू h रखनी है और y की वैल्यू क्या रखनी है, k। h के h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, h के h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, और अपॉन में क्या जाएगा, अपॉन में h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, अपॉन में जाएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। ठीक है, माइनस यहां पे देखना y 0 है, अभी डिस्कस हमने किया था कि कोई एक भी अगर 0 हो जाएगा, 0 रखोगे तो पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी ये 0, ये भी 0, और 0 0 की तो वैल्यू 0 है, और अपॉन में क्या चल रहा है, h k चल रहा है, यानी यहां पे आपको बच गया लिमिट s टेंड टू 0, लिमिट k टेंड्स टू 0, h k h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर अपॉन में h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर चल रहा था, और नीचे आएगा तो ये क्या मिल जाएगा, h k। अब आप क्या करेंगे, h k से h k को कट करेंगे, हो गया। अब ये इटरेटेड लिमिट, डबल लिमिट याद है ना, पहले k ऑपरेट तो पहले k को ऑपरेट करेंगे, k को ऑपरेट कर लो भैया,
लिमिट एस टेंड टू जीरो, के को ऑपरेट करोगे तो के टेंस टू जीरो हो जाएगा, तो के टेंस टू जीरो हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, एच स्क्वायर। यहां भी के टेंस टू जीरो होगा तो क्या बचेगा, एच स्क्वायर, और ये कट के वैल्यू क्या दे देगा, 1 दे देगा। क्या देगा, 1 देगा। बेटा सिमिलरली ये सारे चीजें वाई एक्स के लिए भी तो यही आएगा, क्योंकि फॉर्मूला एकदम सेम होता है। फॉर्मूला क्या होता है, एकदम सेम होता है, बस ये लिमिट का पैटर्न क्या होता है, उलट जाता है, यानी अपोजिट हो जाता है। तो देखना उसको मैं निकालने की कोशिश करता हूं क्या होता है, समझना। एफ वाई एक्स 0 0 पहले आ जाएगा लिमिट के टेंस टू 0 और फिर आएगा लिमिट एस टेंड टू 0, और यहां पे ये सारे वैल्यू को तुम सॉल्व करके आए हो एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर मिला है, एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब पहले एच है तो पहले एच का लिमिट, बेटा जब पहले तुम एच का लिमिट वेरी कराओगे तो एच टेंड टू 0 एच टेंड टू 0 माइनस के स्क्वायर अपॉन में के स्क्वायर, और एक कैंसिल हो गए, इस बार क्या बचेगा, -1। अब एक चीजों को आप देख रहे होंगे, पहले इतना देख लीजिए, हाँ एकदम क्लियर बातें हैं इतनी, हाँ हाँ एकदम। अब आप एक कॉन्सेप्ट को इसमें देख पा रहे होंगे कि जो एफ ऑफ एक्स एफ एक्स वाई 0 0 की वैल्यू आई है 1 आई है, और एफ वाई 0 0 की वैल्यू कितनी आई है, -1 आई है। तो हम बोल सकते हैं हेंस एफ एक्स वाई 0 0 नॉट इक्वल टू एफ वाई एक्स 0 0। ठीक है, हो गया बातें ना, 100% ट्रू हो गई। तो आपको बेटा यही करना था इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला था, एक्स एक्स निकालना था, वाई वाई निकालना था, एक्स वाई निकालना था, वाई एक्स निकालना था, और बोले थे कि एक्स वाई और वाई एक्स की वैल्यू क्या है, इक्वल नहीं है। तो ये टॉपिक आपकी यहां पे फिनिश्ड हुई, क्या हुई, फिनिश्ड हुई। तो आज ये टॉपिक आपके लिए क्या हो गया भैया, द एंड हो गया। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, बाय, है ना। सारे क्वेश्चन पढ़ लेना, क्योंकि हर क्वेश्चन को हमने अच्छे तरीके से कवर कराया है। तो आज आपका ये टॉपिक यहाँ पे फिनिश्ड हुआ। यहाँ पे हम इस टॉपिक को क्या करते हैं, द एंड करते हैं। यहाँ पे ये टॉपिक द एंड हुई आपका। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा जैकोबियन। ठीक है, द एंड ये टॉपिक हुआ। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो शुरू होगा क्या होगा, जैकोबियन होगा। तो आप मिस मत करिए क्लासेस, क्योंकि एक चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, जिसमें सारे पीवाई को ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, और एक एक क्वेश्चन बेटा अच्छे अच्छे क्वेश्चन को मैंने लगवाया है। पूरी प्लेलिस्ट आराम से देखिएगा, और ये सारे वीडियो एक प्लेलिस्ट में आपको प्रोवाइड रहेंगी। ओके, तब तक के लिए बेटा जय हिंद, बाय बाय। मिलते हैं अपने एक नए टॉपिक में जैकोबियन के साथ, जिसमें आपकी एक फुल एनर्जेटिक रहेगी। और तब तक के लिए बेटा आप पढ़ते रहिएगा और इसी तरह मुस्कुराते रहिएगा और हमसे जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।